44,000 रुपए ये चुमाने में लिखा गया। 20,000 का गोश्त आपने बस्ती को खिलाया, 44,000 रुपए होटल की शक्ल में मुनाफे के साथ वसूल कर लिया और तो होटल बना दिया जी। खाते जाओ, फीस भरते जाओ। सारी दुनिया में देखो यही धूम है, सारी दुनिया में देखो यही धूम है बघोड़ा में जलसा मजा आ गया। सारी दुनिया में देखो यही धूम है बघोड़ा में जलसा मजा आ गया। हमारा जिम्मेदार, हमारा रहबर, हमारा सरपरस्त आप देख रहे हैं कि इशा की नमाज हुई है, वो स्टेज में आकर बैठे हैं और अब तक मौजूद है। यह उनकी तवज्जो है, यह उनकी दुआ है। वो कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये वही बुलवा रहे हैं। क्या मास्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब ये बात नहीं है? यहाँ अगर मुफ्ती आजम बोलता है, यहाँ अगर असरार बोलता है, यहाँ अगर रबीउल इस्लाम बोलता है, यहाँ अगर तारिक बोलता है, यहाँ अगर अब्दुल रकीब बोलता है, यहाँ अगर अशरफ बोलता है, कोई भी बस्ती का बच्चा एक जुमला भी अगर आपके सामने में कहता है, मैं पूरे वसूख और दावे के साथ, दलील के साथ कहूंगा कि यह उनकी तवज्जो है, यह उनकी कुर्बानी है, यह उनकी मेहरबानी है, यह उनकी मेहनत है कि आज यह स्टेज मिला, यह आप इस शक्ल में मिले और आज मैं खड़ा होकर, मेरे बच्चे खड़े होकर कुछ कह रहे हैं। वो कह नहीं रहे हैं, वो बैठे हैं, उनकी तवज्जो है, उनकी दुआ है, वो देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, अंदर अंदर खुश भी हो रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। नहीं साहब कहीं जाएंगे जी? जी ठीक है, आप आइए। इतने में हम लोग नाते नबी समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हमारे नाजिम साहब की दुआ होगी। हम सब के पीर तरीक़त है ये बात, जो कुछ भी हुई यकीन मानिए आपकी मोहब्बत में हजरत ने तकरीबन 2 घंटे तक की जो तकरीर किया है, ये आप सारे नौजवानों की मोहब्बत में, और हमें उम्मीद है कि हमारा नौजवान जरूर इस बात के ऊपर अमल करेगा, पैगाम जाएगा। हजरत काजी साहब हमारे यहाँ शादी के मौके से वो होटल नहीं बनाया जाता है, लड़के वाले की शादी होती है, भाई खाइए और आप जाइए। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, चुमाना नहीं लिखा जाएगा, आपसे साड़ी नहीं ली जाएगी। हाँ, कोई देना चाहेगा तो कबूल है, लेकिन उसका इंदिराज नहीं होगा। हम आपका कर्जा अपने सर पर नहीं रखेंगे। ये लड़कियों में ये बात शुरू हो चुकी है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी बच्चियों की शादी होगी तो होटल नहीं बनेगा, लोग आएंगे, जो मुयस्सर होगा वो तनाउल करेंगे और मेरी बच्ची को दुआ देकर जाएंगे। आपका डेग नहीं चाहिए, आपकी प्लेट नहीं चाहिए, आपका अल्लाह नहीं चाहिए, आपका शोकेस नहीं चाहिए, आपकी तरफ से मुझे बाल्टी नहीं चाहिए। ये हम सारे लोगों की जबान की बोल होगी। क्यों नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से 101% यकीन है और आप तमाम नौजवानों पर पूरा भरोसा और एतमाद है कि जब मेरे नौजवानों ने अपने वलीमे में, जबकि पहले लोग लगाया करते थे 80-80 हजार रुपए तक, हमारी बस्ती में चुमाना लिखाया गया है। क्या मास्टर नदीम साहब ये हक और सच नहीं है जी? 80-80 हजार तक मुझे जो मालूम है, और औसत दर्जे के घरानों में खुद मैंने एक मर्तबे सुना कि 44,000 रुपए ये चुमाने में लिखा गया। और दोस्तों 20,000 का गोश्त आपने बस्ती को खिलाया, 44,000 रुपए होटल की शक्ल में मुनाफे के साथ वसूल कर लिया, और आप कहते हैं हमने वलीमा कर लिया। आपने तो होटल बना दिया जी। खाते जाओ, फीस भरते जाओ,
खाते जाओ। अब तो बड़े बड़े होटलों में क्या है, आप खा के अभी उठिएगा नहीं कि अभी फारिग नहीं हुए कि पर्ची आपके पास चली जाएगी। अभी कटिहार में ऐसा हुआ, कटिहार में रमजान के महीने में थोड़ा कबाब खाने की ख्वाहिश हुई। मुफ्ती मोइन कौसर साहब थे, गए, अभी पानी ही नहीं पिए हैं, इतने में पर्ची ला के हाजिर कर दिया। हमने कहा ये क्या भाई, कहा कि ये बिल है। अच्छा बिल भी आप लोग देते हैं तो ले लीजिए पैसा, तो बोले काउंटर में देना होगा। तो ये सूरत हाल है। तो हम और आप भी बेटे का वलीमा करते हैं। हमारे जनाब ने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, अगर कुव्वत है तो बकरी ही ज़बह करके करो ना, ऊँट क्यों ज़बह करते हैं, नहीं सलाहियत है क्यों चुमाना वसूल करके वो दुकानदारों को, मुखिया जी को देने का प्लान पहले से बना लेते हो कि 10,000 का मसाला आएगा, हाँ इतना तेल आएगा, इतनी प्लेटें आएंगी, इतने गिलास लाएंगे, इतना सामान लाना होगा। मुखिया जी के यहाँ से 20,000 का सामान आया तो चलो चुमाना में 20,000 वसूल हो जाएगा तो उनको दे देंगे। यानी खिलाने से पहले अपना एक टारगेट भी बना दिया। कहा कि यह भी जायज नहीं है। क्या हजरत, यह कर्जा है, कर्जा। आज आपने मेरे लड़के की शादी में 1,000 रुपए का चुमाना नहीं बल्कि कर्जा दिया, और आपके बेटे की शादी से पहले मैं मर गया, वो कर्जा कौन चुकाएगा, वो कर्जा कौन चुकाएगा? कल क़यामत के दिन आप तो ये कहेंगे अच्छा मैं जिंदा रह गया और आपके बेटे की शादी में भोज खाने नहीं गया, और तो उसके बाद मालूम है क्या होगा, आप बोलेंगे कि चुमाना देने के डर से भोज खाने के लिए नहीं आया। हमने अपनी बस्ती में देखा है कि लोग कापी उठाकर देख रहे हैं कि फला आदमी के बेटा की शादी है तो मेरे बेटे की शादी में कितना चुमाना दिया था। मास्टर साहब ये हक है कि नहीं है? कापी लोग उठाकर नहीं देखते हैं। कापी उठाकर क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? हो सकता है कि मेरी सलाहियत 85 रुपये देने की थी जी आपको, लेकिन आपकी सलाहियत तो 50,000 रुपये देने की है, तो आप मेरी सलाहियत पर कापी उठाकर देख रहे हैं। मतलब ये है कि जो मैंने दिया उसको आप कर्जा समझ रहे हैं, और वही कर्जा उतारने के लिए मेरे यहाँ आप दावत खाने के लिए आएंगे। ये अच्छी बात है नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान ऐसा कर रहे हैं कि चुमाना वसूल नहीं कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि बच्चियों की शादी में भी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोई दान दहेज लेने का, चुमाना लेने का रवाज नहीं होगा। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, यहाँ से एक इनकलाब बर्पा हुआ है और इनकलाब बर्पा होकर रहेगा। यहाँ का प्रोग्राम भी इनकलाबी होता है, इसलिए मैं डर से जवानों से कहता था कि ऐलान मत करो, इसलिए कि भगोड़ा का प्रोग्राम बड़ा अलग अंदाज का होता है। आज दारुल कज़ा में कुछ लोग आए थे ग्वालटोली से और आए थे चौंदी से, लोग कहने लगे भगोड़ा में प्रोग्राम है। हमने कहा नहीं, अंजुमन है, प्रोग्राम नहीं है। बच्चे लोग रमजान के बाद एक अंजुमन करते हैं का ऐलान सुना था, कहा कि वो काजी वसी साहब आ रहे हैं इमारत शरिया से, इसलिए ऐलान हुआ। मुझे ये डर लगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर 97 में कोई प्रोग्राम हुआ था तो वो मिसाली प्रोग्राम था। उस वक्त मौलाना ताहिर साहब आए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत गरीक़ रहमत करे। 14 में प्रोग्राम हुआ, हजरत मौजूद थे, कारी अहमद अली साहब आए थे, वो प्रोग्राम भी मिसाली था और उसकी मिसाल अब तक दी जाती रही। अभी कारी अहमद अली साहब आए हुए थे माधेपुर के अंदर, उस प्रोग्राम के दरमियान में मास्टर साहब चाय पीने के लिए गए। वहाँ पर वहाँ के लोगों ने कहा अरे कारी अहमद अली साहब का प्रोग्राम वो तो भगोड़ा में हुआ था। कहा कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी, सभी लोग खामोश होकर सुन रहे थे। यहाँ का माहौल तो दिगरगू है। वो सुनिए, मास्टर साहब की ज़बानी सुनिएगा। मास्टर साहब सुन रहे थे, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे, भगोड़ा की तारीफ हो रही थी। वो कह भी नहीं पा रहे कि मैं भगोड़ा से हूं। आज का प्रोग्राम आपको लगता है कि मिसाली नहीं है? मिसाली नहीं है ना? नहीं है ना? आप लोग बताइए कि अगर आप में के सारे नौजवान ये अगर एक एक आदमी को अपने चुंगुल में ले ले और ये कहे मैंने तहैया कर लिया, जहेज नहीं लूंगा, बारात लेकर नहीं जाऊंगा, यहाँ 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हो जाएंगे। वो 100 बच्चे तहरीक चलाएंगे, 200 बच्चे हो जाएंगे, 200 बच्चे तहरीक चलाएंगे, 400 हो जाएंगे, 400 बच्चे तहरीक चलाएंगे, 800 हो जाएंगे, 800 बच्चे तहरीक चलाएंगे, 1600 हो जाएंगे, 1600 बच्चे तहरीक चलाएंगे, 3200 बच्चे हो जाएंगे, 3200 बच्चे तहरीक चलाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6400 हो जाएंगे। कितनी जल्दी में 6400 पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बस आपके चाह लेने की बात है। तो चाहेंगे ना, दिल में दर्द पैदा हुआ ना,
हुआ ना, दर्द पैदा हुआ, वाकई पैदा हुआ, वाकई। अगर आप उसको निकाल कर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं जी? नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अमल से तो जाहिर कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि इतने छोटे मजमे में एक काजी साहब जब जाते हैं रामलीला मैदान में दिल्ली में, बताइए उतना बड़ा मजमा होता है, यहाँ से लेके वहाँ तक नजर भी नहीं आता है। जो तकरीर वहाँ करते हैं पूरी मिल्लत को सामने में रख करके, वही तकरीर हजरत की यहाँ हो गई। जर्रा बराबर आपको लगा कि बहुत तंगी के साथ बयान कर रहे हैं, उन्होंने अपने दिल को निकाल कर रख दिया। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिगर को निकाल कर रख दें।